दिव्या और युआन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। युआन एक तिरछी मुस्कान के साथ दिव्या को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, पर दिव्या की नज़रें झुकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट था। अभिमान और अभिमन्यु इस वक्त वहाँ नहीं थे। आई थिंक हमें बच्चों को अकेले में बात करने देना चाहिए, युआन की मदर नीरजा जी ने कहा। जी बिल्कुल मन्नत, युआन और दिव्या को टेरेस पर ले जाओ, मिथिला जी ने कहा। तो मन्नत सिर हिलाकर युआन और दिव्या को छत पर लेकर गई। उन दोनों को वहीं बिठाकर वो खुद वहाँ से जाने लगी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? वाई कांट यू जॉइन अस? युआन ने मन्नत को देखकर कहा। वो तो मैं करूँगी ही, पर चाय के बिना बातें फीकी फीकी लगती है ना, इसलिए आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चली गई। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक कोई उसे पकड़कर वॉल से लगा देता है। मन्नत अपने सामने खड़े अभिमान को घूरती है। क्या बात है मिस्टर हस्बैंड, लगता है काम में मन नहीं लग रहा आपका, मन्नत ने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा। तुम डिस्ट्रैक्ट कर रही हो मुझे, सुबह से इतनी क्यूटनेस लेकर घूम रही हो तुम। नाउ आई वांट इन द क्यूटनेस, कहते हुए अभिमान उसके होठों को चूमने वाला था कि तभी मन्नत अपना चेहरा फेर लेती है और अभिमान के होठ उसके गालों को छू जाते हैं। थोड़ा सब्र रखिए पतिदेव, फिलहाल मुझे एक बहू होने का फर्ज निभाना है, तो प्लीज़ साइड हटिए, बहुत काम है मुझे, मन्नत ने उसे खुद से दूर कर कहा। जानबूझकर तड़पा रही हो ना मुझे, अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अभिमान उसके पास आने को हुआ, लेकिन तब भी मन्नत जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। सीरियसली, इस 5 फुट की बच्ची ने पागल कर दिया है मुझे, अभिमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और वापस स्टडी रूम में चला गया। मन्नत चाय लेकर टेरेस पर आई, तभी उसकी नज़र युआन पर गई, जो कि बेशर्मों की तरह दिव्या के चेस्ट को घूर रहा था। वहीं दिव्या उसकी इन नज़रों से काफ़ी अनकंफर्टेबल दिख रही थी। वो बार बार अपने दुपट्टे से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। ये देख मन्नत अपनी मुट्ठियाँ कस देती है और गुस्से में जाकर वो पूरी गर्म चाय की ट्रे युआन के ऊपर जानबूझकर गिरा देती है। वो चाय युआन के प्राइवेट पार्ट्स पर गिरी थी, जिसकी वजह से वो दर्द से चीख पड़ा। पागल लड़की, देखकर चलना नहीं आता क्या? कितना जल रहा है मुझे, युआन ने गुस्से में मन्नत पर भड़कते हुए कहा। चली ना, वैसे ही ये भी जल रही थी जब तुम इन्हें अपनी इन गंदी नज़र से घूर रहे थे, मन्नत ने गुस्से में कहा। हाउ डेयर यू, युआन गुस्से में चिल्लाया। बचपन से है मेरे खून में, दोबारा पूछा ना तो ऐसा लाफा मारूंगी कि ज़िंदगी भर मेरी डेयर की निशानी अपने गाल पर लेकर घूमोगी, मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा। तभी आवाज़ सुन बाकी परिवार वाले भी ऊपर आ गए। व्हाट्स हैपन लिटिल वन, अभिमान ने सर्द आवाज़ में पूछा। ये किस आवारा को लेकर आए हैं आप रिश्ते के लिए? रिश्ता तय होने से पहले ही कैसे गंदी नज़र से घूर रहा है हमारी दिव्या को। इसके साथ इस लफंटर से करेंगे हम हमारी दिव्या की शादी, मन्नत ने गुस्से में कहा। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ, बोलते हुए अभिमान ने गुस्से में युआन का कॉलर पकड़ लिया। तभी मन्नत अभिमन्यु की कोहनी पकड़, रहने दीजिए, हर किसी पर हाथ डाल अपने हाथों को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें चुपचाप इज्जत के साथ यहाँ से रवाना कीजिए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना इन लोगों के साथ, मन्नत ने सर्द आवाज़ में कहा। कैसी बदतमीज बहू है तुम्हारी, जबान पर तो जैसे कोई लगाम ही नहीं है, और आप क्या रिश्ते के लिए मना करेंगे? हमारे बेटे के साथ लड़कियों की कमी नहीं है, नीरजा जी ने गुस्से में कहा। क्यों थोक के भाव बिक रही हैं लड़कियां बाजार में? ऐसी बात करके आपने अपने लड़के को बिगाड़ रखा है, और लगाम ना मुझे मेरी ज़बान पर नहीं, आपको आपके बेटे की नज़रों पर लगानी चाहिए, या यूँ कहीं कि बहुत पहले ही लगा देनी चाहिए थी, तो शायद आज इसे इस तरह यहाँ से जलील होकर न जाना पड़ता, मन्नत ने उन्हें घूरते हुए कहा। दफ़ा हो जाइए यहाँ से, हमें कोई रिश्ता नहीं करना आप लोगों से, इनफैक्ट अब हमारे बिजनेस कनेक्शन भी ख़त्म होते हैं, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रंधावा,
बच्चों की बातों में आकर आप हमारा इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकते हैं? युआन के डैड गौरव जी ने कहा। यहाँ बात बच्चों की नहीं है, मेरी भांजी की है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेफ्टी की है, जिसे अभी कुछ देर पहले आपके बेटे ने चोट पहुंचाई है। अफसोस की बात है, काफ़ी नामर्द बेटा पैदा किया है आपने, जिसके आसपास एक मासूम लड़की सेफ तक फील नहीं कर सकती। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। जस्ट गो हेल आउट ऑफ हियर, अदरवाइज आई विल हैव टू कॉल सिक्योरिटी। अभिमान ने कहा तो पूरा विरला परिवार वहाँ से चला गया। तभी दिव्या जोर जोर से रोने लगी। दिव्या बच्चा, क्या हुआ? डोंट वरी, आई विल रियून ऑल ऑफ देम। दिव्या, अभिमान ने गुस्से में कहा, पर तभी दिव्या रोते हुए रूम में भाग गई। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ, बोलते हुए मन्नत उसके पीछे चली गई। दिव्या रोते हुए रूम में आ गई। तभी मन्नत उसके पीछे आ गई। क्या बात है दिव्या? देखो, आई नो यह आंसू युवान की वजह से तो नहीं है, सो टेल मी क्या बात है? मन्नत ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा तो दिव्या सीधा उसके गले लग जाती। थैंक यू सो मच मन्नत, तुमने मुझे इस बेमन के रिश्ते से बचा लिया। मैं युवान से तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ, दिव्या ने रोते हुए कहा। उसकी बात सुन मन्नत थोड़ी हैरान हुई। और कौन है वो? क्या इसके बारे में घर में किसी को पता है? मन्नत ने पूछा कि तभी दिव्या उसका हाथ पकड़। नहीं प्लीज़, आप किसी को कुछ मत बताना इस बारे में, स्पेशली एमएम को, वो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? तुम एक बार उस लड़के को अभिमान से मिलवाओ तो सही, मन्नत ने कहा कि तभी एक लड़का बालकनी का डोर खोलकर अंदर आता है। उसे देख मन्नत थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही सीनियर लड़का धनंजय ग्रोवाल था, जिससे उस दिन कॉलेज में मन्नत की मुलाकात हुई थी। प्लीज़ आप अभिमान को कुछ मत बताइएगा, मेरी हैसियत आप लोगों के बराबर नहीं है, वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और मैं मेरी दिव्या को खो नहीं सकता, धनंजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा। देखिए मामी, आप हमें गलत मत समझिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने एमएम को बताने का ट्राई नहीं किया, बहुत बार किया, लेकिन उनकी क्रूएलिटी तो आप देख ही चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से धनंजय को एक खरोच भी आए। प्लीज़ आपको मेरी कसम, उन्हें कुछ मत बताइएगा, दिव्या ने मन्नत का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा। वैसे भी आप भी तो एमएम से आज़ाद होना चाहते हो ना, आप चिंता मत करो, हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, दिव्या ने कहा तो मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और पूजा जी, मैं ट्राई करूँगी कि कातिलाना इश्क तेरा का चैप्टर्स डालने का, उसके चैप्टर्स मुझे बनाने हैं, 4-5 बना के रखी हूँ, बट डाल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ, बाय बाय।